बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक नया सबक देखेंगे जिसका नाम है अंग्रेज़ी हुकूमत के असरात। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस सबक के सवालात के जवाबात के मुतल्लिक़ वीडियोस बनाए जाएं, तो इंशाल्लाह आज के दिन हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला सवाल जो है हम यहाँ पर देखते हैं, ICS की तौसीक़ कीजिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस जो है ICS की तौसीक़ होता है। तो सवाल नंबर 2 है, बरतानवी फ़ौजी क़ुव्वत के किसी एक फ़र्ज़ का तज़किरा करें। तो इसके मतलब हम लिखेंगे हिंदुस्तान में, यहाँ से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ सल्तनतों पर हमला करना और उसके बाद इन पर कब्ज़ा करना और अंदरूनी बगावतों को दबाना, एशिया अफ्रीका में बरतानवी सल्तनत को वसाअत देना। तो ये तमाम जो है फ़ौजी क़ुव्वत का जो है कि फ़र्ज़ हुआ करता था। सवाल नंबर 3 है, अंग्रेज़ों ने पुलिस फ़ोर्स को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर इनके मकासद को हम देख सकते हैं। एक तो है, अंग्रेज़ों ने पुलिस फ़ोर्स को हिंदुस्तानियों को ज़ेर करने के लिए इस्तेमाल किया। हिंदुस्तानी पुलिस सिर्फ अंग्रेज़ों से अपनी वफादारी साबित करने के लिए हिंदुस्तानियों पर तशद्दुद किया। हिंदुस्तानी ऐसे ही पुलिस की हिरासत में तशद्दुद की वजह से जान से हाथ धो बैठे। इस पुलिस फोर्स को बाद में आज़ादी की जदोजहद को दबाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो ये तमाम जो है इनके मकासद थे। सवाल नंबर 4 है, रैयतवारी निज़ाम से क्या मुराद है। तो इसके मुताबिक हम लिखेंगे रैयतवारी निज़ाम या फिर किसान तर्ज निज़ाम, इसे 1820 में जो है जारी किया गया था। तो इसके मुताबिक क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, दरमियानी लोगों यानी दलालों के बगैर किसान बरह रास्त हुकूमत को महसूल अदा करने का तरीका रैयतवारी निज़ाम कहलाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सारे रिवाज जो है जारी हुए थे, जैसे कि ज़मींदारी निज़ाम हो गया, मुस्तक़ल ज़मींदारी निज़ाम हो गया। तो इसी तरह जो है यहाँ पर एक निज़ाम जारी हुआ जिसे कहा जाता है रैयतवारी, जो किसान डायरेक्ट जो है सरकार को इसे महसूल को अदा करना था। आगे बढ़ेंगे हम। सवाल नंबर 5, 1857 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां कायम हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलकाता, मुंबई और मद्रास। कोलकाता, मुंबई और मद्रास जो है ये 3 यूनिवर्सिटियां थी जो 1857 में बनी। आगे देखेंगे हम सवाल नंबर 2 या 3 जुमलों में जवाब दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो सवाल नंबर 1 इसमें मौजूद है, मुस्तक़ल ज़मींदारी निज़ाम के किसानों पर होने वाले असरात क्या हैं। तो इसके मतलब हम लिखेंगे ज़मींदार ज़्यादा मिकदार में महसूल इकट्ठा करने के लिए किसानों पर ज़बर व तशद्दुद करने लगे। तो एक असर हो गया। इसके बाद ज़मीन मालिकाना ज़ेरी पैदावार बढ़ाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि जो महसूल है अक्सर व बेशतर ज़मींदार लिया करते थे, तो फसल उगा के भी क्या फ़ायदा, इस वजह से जो है ये पैदावार कम करने लगे और दिलचस्पी इसमें कम करने लगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 हम लिखेंगे, फसल तबाह होने पर भी किसानों को टैक्स की रकम अदा करनी पड़ी। अलगरज मुस्तक़ल ज़मींदारी निज़ाम की वजह से ज़री मुआवजा तबाह हो गया। इसके बाद अपनी सनतों के लिए दरकार तिजारती फसलों की पैदावार के लिए किसान पर दबाव डालते हुए किसानों को मज़ीद गरीब बना डाला। इसके बाद इस वजह से बंधुआ मजदूर निज़ाम को फ़रोग मिला। तो ये तमाम जो है हमारे मुस्तक़ल ज़मींदारी निज़ाम के असरात थे। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 2 की तरफ। अंग्रेज़ी तालीम या फिर मगरबी तालीमी निज़ाम के नताइज क्या हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिवायती तालीमी का निज़ाम रुबाए ज़वाल हुआ, यानी ब्राह्मण जो है तालीम हासिल किया करते थे और जो निचले तबके के लोग हैं ये तालीम हासिल ना किया करना, ये जो है रिवाज हुआ करता था। तो ये जो है ज़वाल हुआ यानी ख़त्म हुआ।
نئے تعلیمی طریقہ کار سے مختلف زبان والی ہندوستانی انگریزی زبان میں تبادلہ خیالات کرنا ممکن ہوا۔ اس کے بعد یہ عوام میں قومیت کے جذبے کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوا۔ اسی کے ساتھ یورپی ذہنی افکار دھیرے دھیرے ہندوستانی سماج میں داخل ہو کر دور اندیش نتائج ظاہر کرنے لگے اور ہندوستانی ادب پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے بعد یہ تعلیمی نظام نئی ادبی تحریک کا سبب بنا اور اس کے بعد اس کے سبب کئی طبقوں میں نئی سماجی بیداری پیدا ہوئی۔ تو یہ تمام جو ہے مغربی تعلیم کے یا پھر انگریزی تعلیم کے نتائج تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگلی ویڈیو آپ کون سی چاہتے ہیں اسے نیچے کامنٹ کیجیے۔ تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔